गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। चलिए दोस्तों चैप्टर को शुरू करते हैं। ये दोस्तों वी एंड आवर वर्ल्ड है। ये क्लास 3 का सोशल साइंस और DAV पब्लिकेशन का बुक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू से हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट ही आज। तो ये चैप्टर फर्स्ट है द फैमिली। इसमें फैमिली के बारे में बताया गया है और फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वी लाइव इन आवर होम्स विथ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कह रहा है दोस्तों हम लोग अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। फैमिली मेम्बर में कौन कौन आ जाते हैं? अंकल, आंटी, फादर, मदर्स, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। मैटरनल पेरेंट है ना, पैटर्नल पेरेंट, ये सब भी आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स में। आवर पेरेंट्स लव एंड केयर्स फॉर अस। हमारे जो माता पिता हैं वे क्या करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं और वे हमारा केयर करते हैं। केयर मतलब देखभाल करना, हम ठीक से अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं ठीक से नहीं जा रहे हैं, हम खाना खाए या नहीं खाए, ये सारा चीज़ हमारी पेरेंट ही केयर करते हैं। हमारे कपड़े गंदे हैं या साफ़ हैं, ये सारा चीज़ हम कौन केयर करते हैं? ये हमारे पेरेंट केयर करते हैं। दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस। वे हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजक बनाते हैं, बहुत ही अच्छे भोजन बनाते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज। यानी कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादा दादी हैं, वे हमेशा हम लोग को किस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं? स्टोरी सुनाने के लिए रेडी रहते हैं। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल विद इन द फैमिली। यानी कि हमारे जो भी कोई नीड्स होते हैं, जो भी कोई ज़रूरतें होती है, वे सारी चीज़ हमारे फैमिली में फुलफ़िल होते हैं। जैसे मुझे बुक चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, ये सारी चीज़ फैमिली हमें प्रोवाइड करवाती है, देती है। अब दोस्तों दिया है फैमिली के बारे में कुछ बताया गया है कि फैमिली व्हाट्स इज़ अ फैमिली। कह रहा है व्हाट्स इज़ अ फैमिली, यानी कि फैमिली क्या होता है? अ फैमिली इज़ टू और मोर पीपल्स हु आर कनेक्टेड बाय लव और काइंडशिप। यानी कि दो या दो से ज़्यादा पीपल जो एक साथ रहे लव और काइंडशिप के साथ, यानी कि प्यार और सनी के साथ जब एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ए फैमिली हैज़ मेंबर्स अदर देन दो लिव टुगेदर। यानी कि वही नहीं हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, बल्कि वे सब भी होते हैं जो हमसे दूर कहीं रहते हैं। जैसे बहुत सारे आपके भाई बहन बाहर गए होंगे एजुकेशन के लिए, है ना, बहुत के पिताजी गए होंगे बाहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, एक ज़िले से दूसरे जगह जाते हैं, वे हमारे साथ नहीं रहते हैं। फॉर अर्निंग मनी, यानी कि पैसे कमाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, बिजनेस पर्पज़ से इधर से उधर हम लोग जाते हैं। बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। इस फैमिली मेम्बर्स इम्पोर्टेंस एंड स्पेशल। यानी कि हमारे फैमिली में जो भी कोई मेम्बर्स है, हर एक किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है एवं उनकी विशेषताएँ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का इम्पोर्टेंस कम है, किसी का ज़्यादा है, हर का अपना अपना एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट। यानी कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे या तो हमारे जैसे दिख सकते हैं या फिर हमसे कुछ अलग दिख सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। यानी कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे एक दूसरे को मदद करते हैं। फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट इम्पोर्टेंस ओकेजन टुगेदर। यानी कि फैमिली मेम्बर जो होते हैं वे क्या करते हैं, जब कोई ओकेजन होता है यानी कि कोई पर्व तैयार होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ उसे मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे क्या है। फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिलीज मे नॉट लिव विथ अस। यानी कि सम लिखा हुआ है, सम मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली मे नॉट लिव विथ अस। कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ नहीं रहते हैं। वी एंजॉय मीटिंग देम एट फंक्शंस और फेस्टिवल्स। यानी कि हम लोग उसके साथ जब कोई पर्व तैयार होता है तो हम लोग मिलते हैं, कोई फंक्शन होता है कि मैरिज होता है तो उसमें हम लोग एक साथ मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आवर वंस बिकम द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बाय बीइंग बोर्न इनटू इट्स, बाय गेटिंग मैरिज इनटू दैट फैमिली और थ्रू एडेप्टेशंस। क्या आप जानते हैं कि कोई भी लोग किसी भी फैमिली मेम्बर्स का, किसी भी फैमिली का वो मेम्बर्स कैसे बन सकता है? या तो उसमें उसका जन्म हुआ होगा,
जैसे आप लोग का भी अपने फैमिली मेम्बर्स में आपका जन्म हुआ होगा, तो आप उस फैमिली का मेंबर बन गए हैं, या तो उस फैमिली से उनका शादी हुआ होगा तो वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, और या तो उसे एडप्ट किया गया होगा यानी कि उसे अपनाया गया होगा तो वो फैमिली मेम्बर्स बन सकते हैं। आइए दोस्तों, तो एक कहानी दिया है विशुज के बारे में। विशुज मदर्स टुक हिम टू हर पेरेंट हाउस इन लखनऊ समर वेकेशन, यानी कि विशुज की जो मदर्स है वो उसे देखती है कि पेरेंट हाउस लखनऊ में समर वेकेशन में शी promised to take him to all those places where she had loved where she has loved as child, यानी कि वह उसे प्रॉमिस किया है कि वह सारे प्लेस को दिखलाएगी जहाँ वे बच्चे में उसे लव्ड करती थी, प्यार करती थी। विशुज फादर्स कुड नॉट गो विद देम, यानी कि विशुज के जो पिताजी हैं वे उनके साथ नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनके पिताजी नहीं उनके साथ जा सकते हैं। ही इज सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, यानी कि विशुज के पिताजी जो वे इंडियन आर्मी का क्या है, एक सोल्जर हैं, यानी कि वे एक सिपाही हैं, वे एक सेना है, उसमें क्या कहते हैं विशुज के कह रहा ही इज ए सोल्जर इन इंडियन आर्मी। ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन हैदराबाद, यानी कि वह एक हैदराबाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, इसलिए वो नहीं जाएंगे। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर्स एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल्स, विशुज का जो है ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर्स और मिसेज अजय शर्मा वे दोनों क्या हैं, बहुत ही वंडरफुल पीपल्स हैं, बहुत अच्छे पीपल्स हैं, आश्चर्य पीपल्स हैं। बिफोर मैरिज से पहले विशुज मदर्स नेम वाज मनमीत सिंह, यानी कि मैरिज से पहले उनकी माँ का नाम क्या था, मनमीत शर्मा। आफ्टर मैरिज शी इज नोन एज मनमीत सिंह, यानी कि शादी के बाद उसकी माँ मनमीत सिंह के नाम से जानने लगी। सिंह इज द सर नेम ऑफ विशुज फादर, यानी कि विशुज फादर के सर नेम थे सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों, विशुज लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच, विशुज जो है वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव करता था। हिज ग्रैंड मदर्स रन ए ट्रेनिंग सेंटर्स टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन्स फ्रॉम नियर बाय स्लम्स, यानी कि उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वह क्या करती थी, बगल की महिलाएं को एम्ब्रॉयडरी की काम सिखाती थी, सिलाई कढ़ाई की काम सिखाती थी। वह एक ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी जिसमें बहुत सारे स्लम की महिलाएं वे क्या करती थी, वहाँ पे जाती थी और सिलाई कढ़ाई की काम सीखती थी, जैसे बटन लगाना, शर्ट सिलना, कुर्ता सिलना, ये सारी चीज़ वहाँ पे करती थी। और शी सेल द गुड्स टू ए हैंडीकैप सेंटर, और उनकी दादी क्या करती थी, उस गुड्स को हैंडीकैप सेंटर पर उसे जाकर बेच देती थी। दिस हेल्प देम अर्न मनी, और इससे उनकी दादी और सलम के वुमेन जो है वे क्या करते थे, पैसा कमाते थे, उससे मदद कुछ मिल जाती थी। अब देखते दोस्तों क्या, अ सरनेम इज फैमिली नेम्स, इट इज़ यूज आफ्टर द फर्स्ट नेम, यानी कि ये सरनेम जो है वह क्या होते हैं, किसी भी फैमिली का सरनेम इज फैमिली नेम्स, यानी कि किसी भी फैमिली का सरनेम जो होता है उसका नाम होता है, जो क्या होता है, ये नाम के बाद उसे यूज किया जाता है। जैसे मनमीत सिंह हो गया, कोई राजपूत लगाता है, रोहन राजपूत, मोहन मनीष, ये सारे जौहर, ये बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बहुत शाह वगैरह सब बहुत कुछ लगाते हैं, अलग अलग पीपल्स अलग अलग चीज़ का यूज करते हैं। तो आगे देखते क्या दोस्तों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर मदर पेरेंट्स आर आवर मेटरनल पेरेंट्स एंड फादर पेरेंट्स आर आवर पेटर्नल पेरेंट, यानी कि हमारी माँ का जो पेरेंट्स होगी, जैसे हमारे नाना नानी, वे हमारे क्या हुए, मेटरनल पेरेंट्स हो गए, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और जो हमारे फादर के पेरेंट्स होंगे यानी कि दादा दादी, वे क्या होंगे, हमारे पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, विशुज ग्रैंड फादर टीच योगा इन अ पार्क, विशुज का जो ग्रैंड फादर थे वो क्या करते थे, योगा पार्क में सिखाते थे। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम्स उनके ग्रैंड पेरेंट योगा सिखाते थे। ही गाइड द पीपल्स टू फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर अ हेल्थी लाइफ, वे लोगों को ये भी सिखाते थे कि हमें किस तरीक़ा से खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, जिससे कोई परेशानी ना हो, यानी कि खाने का हैबिट वो सिखाते थे। और बच्चे को यानी कि लोगों को पार्क में योगा भी सिखाते थे।
विशुज मदर्स कंप्लीट हिज स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ। विशुज की मदर तो लखनऊ की ही थी, इसीलिए वह क्या की, कॉलेज और स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की, लखनऊ से ही कंप्लीट की। सी इज अ ट्रेंड मणिपुरी डांसर। वह क्या थी, एक ट्रेंड थी मणिपुरी डांसर, यानी कि मणिपुरी डांस उसे आता था। नो सी टीच मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रन इन जयपुर। अब उसकी माँ क्या कर रही है, मनमीत सिंह, जो मनमीत शर्मा थी, उसके शादी के बाद, मैरिज के बाद क्या हो, मनमीत सिंह हो गया। और वो क्या कर रही है अब मणिपुर में, सॉरी, अब वो क्या कर रही है, मणिपुरी डांस बच्चे को सिखा रहे हैं। कहाँ पे, जयपुर में बच्चे को मणिपुरी डांस सिखा रही है। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट मनमीत हिज मदर्स वाज अ नट्टी चाइल्ड। यानी कि विशुज की जो है ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उनके दादाजी, वो बता रहे हैं कि मनमीत जो है क्या थे, वो बच्चे में बहुत ही नटखट थे। सी लव टू क्लाइंब अ जामुन ट्रीज एंड पिक अप रॉ जामुन एंड इट विथ साल्ट। यानी कि वो जो है बच्चे में बहुत नटखट थी, और वो क्या करती थी, जामुन ट्री पे चढ़ जाती थी, और उससे पिकअप मतलब पिक मतलब तोड़ना, वो से क्या करती थी, तोड़ के और रॉ जामुन यानी कि कच्चे जामुन को खाती थी। किसके साथ, विथ साल्ट, यानी कि नमक के साथ। वो क्या करती थी, कच्चे जामुन को खाती थी। वो जमुना ट्री पर चढ़ना भी उसे बहुत पसंद था। एवरी मॉर्निंग विशुज ग्रैंड पेरेंट वाश द विशुज ग्रैंड मदर्स वाश द बरंडा विथ ब्रूम्स एंड देन मेक्स ब्यूटीफुल डिजाइंस और रंगोली ऑन वेट फ्लोर्स। यानी कि विशुज की जो ग्रैंड मदर थी, वो क्या करती थी, प्रत्येक मॉर्निंग वो बरामदा को साफ़ करती थी, और उसके बाद यानी कि झाड़ू से साफ़ करती थी, और उसके बाद धोती भी थी। उसके बाद वह क्या करती थी, वहाँ पे ब्यूटीफुल रंगोली बनाती थी भींगे हुए फ्लोर पे, यानी कि भींगे हुए फ्लोर पे, यानी फ्लोर मतलब छत होती है, वहाँ पे क्या करती थी, बरामदा पे वह फर्श होती है, वहाँ पे क्या करती है दोस्तों, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाती है। कौन, विशुज की ग्रैंड मदर्स, जो रंगोली होती है। विशुज आल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स। यानी कि विशुज अपने दादी से रंगोली भी सीख रहा था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रंगोली इज द आर्ट फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन द फ्लोर्स विथ कलर्स फ्लावर्स एटीसी। यानी कि रंगोली क्या है, रंगोली एक कला है जो क्या करते हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन करते हैं किसी भी चीज़ पे, फ्लोर पे। किससे करते हैं, कलर से करते हैं, फ्लावर से करते हैं, और बहुत सारी चीज़ से हम लोग करते हैं। विशुज लर्न मनी थिंग्स इन लखनऊ। विशुज है वो लखनऊ में बहुत सारी चीज़ सीख रहे थे, जैसे अपने दादाजी से योगा सीख रहे थे, ईटिंग हैबिट सीख रहे थे, और अपने दादाजी से रंगोली बनाना सीख रहा था। और विशुज जो है ये भी सीख रहा था, हैंडीकैप वाला भी सीख रहा था, एम्ब्रॉयडरी का काम, की सिलाई करी कर, जैसे शर्ट में बटन लगाना, ये सारा चीज़ विशुज सीख रहा था। और अपनी माँ से मणिपुरी डांस भी सीख रहा था। अब कह रहा विशुज एंड हिज पेरेंट ऑलवेज हैड देयर मील्स इन डाइनिंग टेबल्स। विशुज और उनके माता पिता वे हमेशा क्या करते थे, जब वो भोजन करते थे तो वो किस पे करते थे, डाइनिंग टेबल। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर सिट ऑन मैट एंड इट देयर फूड्स इन द किचन, सॉरी, मैट एंड इट देयर फूड्स इन द किचन। यानी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि दादाजी है, वे क्या करते थे, अपनी चटाई लाते थे किचन से, और वहाँ पे क्या करते थे, वे उसे उसी पे चटाई बिछा के वहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। उसके बाद उसे फिर खाना खाने के बाद यहाँ कहाँ खाते थे उनके दादाजी खाना, ईट देयर फूड्स इन किचन, यानी कि वह किचन में ही भोजन करते थे, जबकि विशुज के पेरेंट्स कहाँ करते थे, डाइनिंग टेबल पे भोजन करते थे। विशुज ग्रैंडफादर सेज दैट सिटिंग क्रॉस लेग्ड, यानी कि विशुज के ग्रैंड पेरेंट्स बता रहे थे, क्रॉस लेग यानी कि पलथी मार के पैर को समेट कर खाने से, वाइल ईटिंग अ गुड फॉर डाइजेशन, जब हम पैर को समेट कर भोजन करते हैं तो हमारी जो है डाइजेशंस यानी कि पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी से होती है। वंस द मील इज ओवर्स एवरीवन पुट अ डर्टी डिशेज नियर द वाटर टैप, यानी कि जब वो खा लेते थे, मील्स खाना हो जाता था, तो वे सारे क्या करते थे, डर्टी प्लेट यानी कि गंदे प्लेट को वाटर टैप यानी कि नल के पास जाके रख देते थे। हिज ग्रैंड फादर रोल द मैट एंड कीप देम ऑन अ शेल्फ इन द किचन, यानी कि उनके दादाजी हैं, वे क्या करते थे, वो मैट जो जिस पे बैठ के खाना खाते थे उसे क्या करते थे, रोल करके यानी कि समेट कर फिर उसे क्या करते थे, अपने से वो किचन में उसे रख देते थे।
विशु लर्न योगा फ्रॉम ग्रैंड फादर्स, यानी कि विशु जो है वो अपने दादाजी से योगा भी सीख रहा था। ही आल्सो लर्न टू सीव बटन्स ऑन द शर्ट, और वे अपने दादाजी से बटन शर्ट में बटन लगाना सभी सीख रहा था। विशुज लिव्स टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स आल्सो। विशुज जो है वे अपने फादर पेरेंट्स से भी मिलना बहुत ही पसंद करता था। हिज पैटर्नल पेरेंट लिव इन कपरतुल्ला, यानी कि उनके जो है दादाजी वे कहाँ रहते थे, कपूरतला में रहते थे। विशुज फादर्स 2 ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज आल्सो लिव विद देम, यानी कि विशुज के जो पिताजी थे वे 2 भाई थे और उनके फैमिली भी क्या करते थे, एक ही साथ रहते थे, वे सारे लोग एक साथ ही रहते थे। इट इज़ फन टू लाइव इन अ जॉइंट फैमिली, यानी कि विशुज लव टू प्ले विथ कजन्स, दे आल्सो स्पीक पंजाबी, यानी कि वे जो थे वे सब एक साथ रहते थे और रहने में सबको बहुत ही मज़ा आता था जॉइंट फैमिली में। विशुज जो है वे अपने कजन यानी कि चचेरी भाई बहन के साथ क्या करते थे, खेलते रहते थे। दे आल्सो स्पीक पंजाबी, और वे पंजाबी भी बोलते थे। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन्स टुगेदर, यानी कि प्रत्येक सुबह उनके सारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते थे, हवन करते थे। हवन मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये एक अति है, हवन प्लेस है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लकड़ी डालकर उसमें आग लगाते हैं और हवन करते हैं, जैसे सेंट वगैरह सब, यानी कि साधु संत लोग हवन करते हैं, वही हो गया हवन करना। जैसे देखो यहाँ पे ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और यहाँ पे आग जला हुआ है, तो इसी को क्या कहेंगे, हवन करना। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क्स, हवन करने के बाद वे लोग क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे यानी कि नाश्ता करते थे। उसके बाद क्या करते थे, वे सारे लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे। जो बच्चे रहते थे वे स्कूल जाते थे, जो बड़े रहते थे वे कहाँ जाते थे, अपने काम पे चले जाते थे। विशुज ग्रैंड पेरेंट टुक द चिल्ड्रंस टू मीट हिज फादर सिस्टर्स, यानी कि विशुज के ग्रैंड पेरेंट रहते हैं, विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रन टू मीट हिज फादर सिस्टर्स, यानी कि विशुज के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे बच्चे को कहाँ ले जाते हैं, अपने फादर सिस्टर के यहाँ, यानी कि वे अपने बुआ के यहाँ उसे ले जाते हैं। कौन, ग्रैंड फादर। सी लिव इन विलेज राजा कलन, यानी कि उनके जो बुआ रहती थी, यानी कि उनके पिताजी का, विशुज के पिताजी का बहन, यानी पिताजी का बहन जो थी वह कहाँ रहती थी, राजा कलन में रहती थी। एवरीवन एंजॉय टू विजिट हर होम्स, यानी कि उसके घर पे जाने के बाद सभी लोग को बहुत ही आनंद आया, सभी लोग एंजॉय किए। क्या लिखा है, दे एट अंडर द शेड ऑफ ट्री हिज अंकल्स टुक द चिल्ड्रन फॉर राइड ट्रैक्टर्स, यानी कि वे सब क्या किए, वे पेड़ के छाये में जाकर भोजन किए और उनके अंकल जो थे वे क्या किए, उन्हें ट्रक की सवारी की, यानी कि ट्रैक्टर की सवारी की। उन सभी बच्चों को ट्रैक्टर पे घुमाए, है ना, उनके अंकल ट्रैक्टर चला के उन सभी बच्चों को ट्रैक्टर पे घुमाए। A family can be small or a big. Small nuclear families is ones where family fathers and mothers live with their children, यानी कि फैमिली बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। वो फैमिली स्मॉल या छोटा किसे कहेंगे, जिस फैमिली में केवल कौन हो, फादर और मदर हो और एक यानी कि और उनके बच्चे हो, यानी कि फादर मदर और उनके बच्चे हो, तो उसे कहेंगे स्मॉल फैमिली। बिग या फिर जॉइंट फैमिली किससे कहेंगे, मैनी मेम्बर्स ऑफ फैमिली लिव टुगेदर इन सेम हाउस, यानी कि फैमिली के बहुत सारे सदस्य जो क्या करे, एक ही बिल्डिंग में रहे, उसे क्या कहेंगे, बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली कहेंगे। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन, etc, ये सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, जिससे क्या कहेंगे हम लोग, जॉइंट फैमिली कहेंगे। Important things about a family is that the members love ones and any other, यानी कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि वे सब जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं। फैमिली मेम्बर्स लव वन अनदर, दे शेयर द हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड्स, वे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को शेयर करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वे एक दूसरे का मदद भी करती है और
देख रहे हैं दोस्तों कि वीडियो लग रहा है बहुत ही लंबा होने जा रही है, इसलिए दोस्तों हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों ख़त्म करने से पहले हम आपको ये सारा चीज़ बता देते हैं कि टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा। योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर, यानी कि आपके जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वे कौन होते हैं, मदर पेरेंट्स हो जाएंगे। आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे मदर पेरेंट्स। और ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फैमिली जनरली है, यानी कि वो जो न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं वे सामान्यतः क्या होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली। इसमें क्या रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे और चिल्ड्रन रहेंगे, और यानी कि ये दोनों रहते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसे बोथ, यानी कि उसमें दोनों लोग रहते हैं। विशुज ग्रैंड मदर्स रन आ ट्रेनिंग सेंटर फॉर, यानी कि विशुज की जो दादी थी वह किसके लिए ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी, तो लिखा ऑप्शन में ऑल पीपल्स, पुअर वुमेन्स और चिल्ड्रंस, यानी कि वह किसके लिए चला रही थी, सो पुअर वुमेन्स के लिए। सलम में जो रहती थी वह पुअर वुमेन्स के लिए चला रही थी, अपनी ट्रेनिंग करवा रही थी उसे। पीपल्स शुड फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर आर डैश, यानी कि पीपल्स को करेक्ट हैबिट किस लिए करना चाहिए, बिकॉज हेल्थी लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट हैबिट करना चाहिए। अब दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। वी लिव इन आवर होम्स विद डैश आवर फैमिली, यानी कि हम लोग अपने फैमिली में किसके साथ रहते हैं, तो हम लोग अपने फैमिली में किसके साथ रहते हैं, तो किसके साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना। वी लिव इन आवर होम्स विथ द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट, यानी कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं क्या होते हैं, वह एक जैसे भी हो सकते हैं और या फिर वह डिफरेंट भी हो सकते हैं, या तो वो हमारे जैसे हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और क्या है दोस्तों, तो फिर और है नंबर 3 में, विशुज लर्न फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर्स, यानी कि विशुज अपने ग्रैंड फादर से क्या सीख रहे थे, तो ये तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन से ही बताएंगे क्या सीख रहे थे, वह योगा सीख रहे थे, है ना दोस्तों। विशुज क्या सीख रहे थे, तो योगा सीख रहे थे, योगा हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। और देखते हैं फैमिली मेम्बर्स डैश इच अदर इन द टाइम ऑफ नीड्स, यानी कि फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। तो देखिए फिर से दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि किसका क्या होगा आंसर। तो नंबर 1 का हो जाएगा वी लिव इन आवर होम्स विद द फैमिली मेम्बर्स, हम लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, इसका 1 हो जाएगा। और ये दोस्तों यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। और क्या करता है, फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट, यानी कि ये 2 हो जाएगा, यानी कि एक जैसे भी हो सकते हैं और या एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। विशुज लर्न डैश फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर्स, यानी कि विशुज अपने ग्रैंड फादर से क्या सीख रहे थे, तो ये हो जाएगा योगा, वह योगा सीख रहे थे। नंबर 3 हो जाएगा विशुज लर्न टू मेक डैश फ्रॉम ग्रैंड मदर्स, विशुज क्या सीख रहे थे अपने ग्रैंड मदर से, तो इसका हो जाएगा रंगोली, यानी कि ये हो जाएगा नंबर 4 में, ये नंबर 4 हो गया रंगोली। फैमिली मेम्बर्स डैश ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड, यानी कि वे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, वे टाइम ऑफ नीड पे मदद करते हैं, ये 5 का हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आज अपना वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये दोस्तों अगर मिलेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।